गुडविल आई है गुडविल आई है, बड़े दिनों के बाद बैलेंस शीट में यार। जी हाँ, आपको बैलेंस शीट में गुडविल नजर आई है। अब क्वेश्चन आता है कि गुडविल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके लिए हम गुडविल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में नहीं दिखाते, तो बैलेंस शीट में जो आप गुडविल देख रहे हो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो नहीं है। परचेज गुडविल वो होती है एज पर IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब हम एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को एक्वायर करती है तो उस टाइम पे जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाते हैं, पेरेंट सब्सिडियरी का रिलेशन बन जाता है, तो पेरेंट कंपनी अपनी बुक्स में परचेज गुडविल को दिखा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैल्यू कैसे डिराइव होती है गुडविल की, तो जितना पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया है उसको देखते हैं। दूसरा, सब्सिडरी कंपनी की जो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू होती है उसको कंपेयर करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पे पेरेंट कंपनी अपनी बुक्स में गुडविल रिकॉर्ड कर देती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा गुडविल के रिगार्डिंग, कि गुडविल को एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू के लिए जरूर हमें देखना होता है, हर साल देखना होता है, चाहे इंपेयरमेंट का कोई भी इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बट गुडविल को हमें इंपेयरमेंट रिव्यू के लिए देखना होता है एवरी ईयर। सो थैंक यू।